आपको भोपाल लिए चलते हैं। वहां भी आज का पूरा दिन मुख्यमंत्री ने समर्पित किया है महिलाओं को, उनके लिए होने वाले विभिन्न आयोजनों को, कार्यक्रमों को। और ऐसे एक मंच के ऊपर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। कन्या पूजन के साथ हर जो शासकीय कार्यक्रम होता है उसकी शुरुआत होती है, तो उसी का क्रम हम वहां भी देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बाद आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल लिए चल रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। कन्या पूजन के साथ में महिलाओं के सम्मान के विभिन्न जो कार्यक्रम आज हो रहे हैं उन सब में वे शामिल हो रहे हैं। आज का पूरा दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं को समर्पित किया है। उनके साथ उनके सहयोगी, उनके आसपास हर जगह महिलाएं ही दिखाई पड़ रही हैं। आज का पूरा दिन विधानसभा में भी हमने देखा कि महिलाओं से संबंधित विषयों की भी चर्चा की गई। इसके अलावा सम्मान में उनके कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, सोच समझ कर अपना पंख मिले तो है मगर संभल के उड़ना है तुमको, बहकावे में आना नहीं, अपराधियों की नजर है तेज, रहना तो साइबर से हिम्मत रख के करना सब फेस, हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, रोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज का जो सुरक्षित होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कन्या पूजन किया गया। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु सदैव तत्पर हम सभी बहनों के प्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी सत्यार्थ कर दिया। जोरदार तालियां। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं हमारे समस्त अतिथिगण मंचासीन हो चुके हैं। मध्य प्रदेश गान की प्रस्तुति का अनुरोध है। सबका साथी शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है, हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ, महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। शिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को ज्ञान यहाँ, महाकाल को तिलक लगाने मिला हमें वरदान यहाँ। उर्वर भूमि सघन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है, स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी, शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस मंच की शोभा बढ़ा रही हम सबकी प्रिय, हम सबकी आदरणीय
साधना भाभी जी का हम जोरदार तालियों से वंदन अभिनंदन करते हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हम सभी के चहेते भैया हैं, उनका हम जोरदार तालियों से वंदन अभिनंदन करते हैं। मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री संस्कृति, अध्यात्म एवं पर्यटन विभाग, मध्य प्रदेश शासन सुश्री उषा ठाकुर जी एवं माननीय मंत्री जनजाति कार्य एवं अनुसूचित विभाग, मध्य प्रदेश शासन सुश्री मीना सिंह जी का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। आप सबके सम्मान में यह पंक्तियां आपको सादर समर्पित हैं। सृष्टि की जननी, प्रेम रूप धारिणी, शक्ति संहारिणी, सबल कार्यकारिणी, अन्नपूर्णा अर्पिता, अखंड सहनशीलता, हे शक्ति स्वरूपा संसार तुझ पे गर्विता, हे शक्ति स्वरूपा संसार तुझ पे गर्विता। अब मैं मंच पर उपस्थित विशिष्ट अतिथियों का संक्षिप्त परिचय आपसे कराती हूँ। पद्मश्री सुश्री भूरीबाई पिथौरा चित्रकारी की एक विश्व प्रसिद्ध भील कलाकार हैं। डॉक्टर मीना पिंपालपुरे ताई सागर जिले की प्रसिद्ध समाज सेविका हैं। विगत 60 वर्षों से महिला शिक्षा के लिए कार्यरत हैं। कृपया तालियों की गड़गड़ाहट बनाए रखें। सुश्री शिवरानी प्रदेश की साहसी बेटी हैं, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए नहर में डूबती हुई बस से लोगों की जिंदगियां बचाई। जोरदार ताली, जितनी साहसी बेटी है उतनी जोर की ताली। डॉक्टर गीता रानी गुप्ता मेडिको लीगल संस्थान गांधी मेडिकल कॉलेज के भवन में प्रसिद्ध मेडिको लीगल डॉक्टर हैं, सीनियर फॉरेंसिक विशेषज्ञ। आपके लिए जोरदार तालियां। सुश्री कंचन वर्मा होशंगाबाद जिले की कृषि कर्मण अवार्ड से सम्मानित उन्नत कृषक हैं। आपके सम्मान में भी जोरदार तालियां। सुश्री द्रौपदी चौक से एक बेमिसाल शिक्षिका हैं, जिन्होंने अपनी जमा पूंजी के 12 लाख रुपए से विद्यालय में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन का कक्ष निर्माण करवाया। आपके लिए जोरदार तालियां। सुश्री ज्योति गौर जिला सीहोर की प्रसिद्ध महिला फुटबॉल रेफरी हैं, उतनी ही जोरदार ताली। सुश्री मनीषा कीर मध्य प्रदेश की ख्याति प्राप्त वर्ल्ड शूटिंग चैंपियन हैं। आपके लिए भी जोरदार तालियां। सुश्री रेवती पटेल गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल की वरिष्ठतम नर्स हैं। आप एक निष्ठावान कोरोना महायोद्धा हैं। आपके लिए भी जोरदार तालियां। सुश्री अनादि एक प्रसिद्ध बिग FM रेडियो जॉकी हैं। आपके स्वागत में भी जोरदार तालियां। मंचासीन समस्त अतिथियों के संबंध में कुछ बोलना उनके व्यक्तित्व को सूरज को दिए दिखाना जैसा है। सीमित समय में उनके परिचय के बाद उनके सम्मान में सभागार में उपस्थित बहनों से अनुरोध है कि शक्ति की ऊर्जा का आभास कराते हुए जोरदार तालियों से शक्ति को शक्ति का नमन प्रेषित करें। अब मैं माननीय मंत्री श्रीमती उषा ठाकुर जी, मंत्री अध्यात्म संस्कृति एवं पर्यटन विभाग को स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगी। माननीय मंत्री। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस पावन अवसर पर मंच पर विराजमान हम सबके जननायक, लोकनायक और सारी बहनों के परम प्रिय भाई, परम आदरणीय जननायक भाई शिवराज सिंह जी चौहान का कोटि कोटि अभिनंदन करती हूँ और आप सबसे प्रार्थना करती हूँ हाथ ऊपर करके भैया के सम्मान में ताली बजाएं। साथ में विराजित हैं भाभी श्री साधना सिंह जी चौहान, मेरी साथी मंत्री बहन मीना सिंह जी और मंच पर विराजमान वो सारी प्रतिभाएं जिन्होंने मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया अपनी क्षमता से, अपनी प्रतिभा से और अपने समर्पण से। सबको सदन में उपस्थित आप सब भाई बहनों को कोटि कोटि मेरा नमन है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आज स्वागत भाषण देने का ये पावन मौका मिला। मुझे लगता है मेरे शब्द कहीं कम पड़ जाए, शब्दकोश छोटा हो जाए, इतना संवेदनशील
और मातृशक्ति को समर्पित नेतृत्व आपको हमको मिला, ये हमारा परम सौभाग्य है। हम सब अभिभूत हो उठते हैं, हमारा रोम रोम रोमांचित हो जाता है जब प्रदेश की सत्ता बेटियों के चरणों में नतमस्तक होती है। लगता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो पंचनिष्ठाएं हैं उन्हें व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए कटिबद्ध हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं कोई कोर कसर छोड़ते ही नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश की 37 लाख लाडली लक्ष्मी की ओर से आपका अभिनंदन करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ। भैया, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ गर्भावस्था की उन करोड़ों करोड़ों बहन की ओर से जिनका पौष्टिक भोजन इस देश की सबल, स्वस्थ और शिक्षित संतान को निर्मित करने के लिए कटिबद्ध है। भैया, मैं प्रणाम करना चाहूंगी कि नर पिशाचों को मृत्यु दंड देने का पावन काम पूरे देश दुनिया में कहीं हुआ तो उसका नाम है मध्य प्रदेश। हम बहनें किन किन बातों के लिए आपका ऋण कैसे उतारें, कभी कभी तो हम ये भी नहीं समझ पाते। पर मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इन चुनावों ने, उपचुनाव ने यह सिद्ध किया कि मध्य प्रदेश की मातृशक्ति का भरपूर स्नेह भारतीय जनता पार्टी के इस पावन नेतृत्व को है। तभी तो 10 से 12% मतों का एक साथ बढ़ जाना भूतो न भविष्यति कोई कल्पना नहीं कर सकता। बहनों, आज मेरी जवाबदारी आप सबकी तरफ से भैया को विश्वास दिलाने की है। मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहूंगी कि अतीत को पढ़ो रे, वर्तमान गढ़ो रे, यत्नों की चौखट पर भविष्य को मढ़ो रे। बहनों, यदि इतनी सकारात्मकता से नेतृत्व हमें सर्वांगीण विकास के लिए प्रेरित करने के लिए कटिबद्ध है तो हम बहनों को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। मैं प्रार्थना करूंगी आप सबसे कि देश के स्वर्णिम इतिहास को पढ़ना बहनों, और उसमें अपनी भूमिका तलाश करना कि आज की काल परिस्थिति और आवश्यकताओं के मुताबिक आपकी हमारी भूमिका क्या हो, कैसी हो, ताकि हमारे लिए 24 घंटे चिंता करने वाले ऐसे भाई, ऐसी भारतीय जनता पार्टी, हम बहनें भी उनके विश्वास की कसौटी पर खरी उतरें, ये हमको भी वादा करना होगा। मैं अतीत की बहनों को प्रणाम करते हुए एक कविता के माध्यम से अपना मनोगत आपको पहुंचा देती हूँ, फिर वर्तमान की बहनों का जिक्र करते हुए अपनी बात समाप्त मैं करूंगी। मैं जीजा की अमर सहेली, हम सब क्या हैं, हमारे आदर्श क्या हैं, हमें जीवन जीना कैसा, और इस देवभूमि पे हमें जन्म मिला तो हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि इसको सार्थकता के चरम तक आप और हम कैसे ले जाएं। मैं जीजा की अमर सहेली, भैया को विश्वास दिला रही हूं मैं आपकी तरफ से। मैं जीजा की अमर सहेली, पन्ना की प्रतिछाया हूँ, हाड़ी की हूँ अमिट निशानी, जसवंत की मैं भार्या हूँ। मैं हल्दी घाटी की रज का सिंदूर लगाया करती हूँ, अरिशौणित की लाली से मैं पाँव रचाया करती हूँ। पद्मावती हूँ रतन सिंह की चूड़ावत की सेनानी, मैं जोहर की भीषण ज्वाला रणचंडी हूँ पाषाणी। कालिदास का मधुर काव्य हूँ, तुलसी की मैं रामायण, अमृतवाणी हूँ गीता की, घर घर होता पारायण। मैं भूषण की शिवा बावनी, आला की हुंकार हूँ, सूरदास का मधुर गीत में मीरा का एक तारा हूँ। बरदाई की अमर कथा में वज्र और गंभीर हूँ, मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ। ये तेजस्वी भारत और तेजस्वी भारत की मातृशक्ति को सारी दुनिया ने देखा है बहनों। हमारा वर्तमान भी बहुत ही स्वर्णिम है। हमारी शार्दुला तेखाड़ीकर जंगल जंगल भटकती है, एड्स की दवा ढूंढती है और अपनी योग्यता क्षमता सिद्ध करती है। मंदाकिनी आमटे गढ़चिरौली में वनवासी बच्चों के जीवन को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ती है, तो तनुश्री देश की सीमा पर खड़े होकर दहाड़ती है, दुश्मनों को चुनौती देती है। आज मैं आप सब बहनों से प्रार्थना करना चाहती हूँ
मैं देखती हूँ, मैं बहुत नजदीक से देख रही हूँ, बैठक कैबिनेट की हो, बैठक संगठन की हो, यदि माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई चिंता है तो मातृशक्ति के सर्वांगीण विकास की। तभी तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से 36 लाख बहनों का संगठन खड़ा करके 3 लाख स्वयं सहायता समूह बने और 2030 करोड़ का ऋण उनके खाते में उनकी उन्नति प्रगति के लिए उन्हें बिना किसी बाधा और व्यवधान के समर्पित किया गया। 12 लाख बहनें कृषि एवं पशुपालन के स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लाभान्वित हुई। 4 लाख बहनों को सूक्ष्म उद्यमी गतिविधियों के माध्यम से स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर करने का मध्य प्रदेश ने पावन काम किया है। बहनों, शास्त्र भी कहते हैं स्वावलंबन की एक झलक पर न्यौछावर कुबेर का कोष। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो हुनर हाट में जो समय दिया, स्वयं सहायता समूह की बहनों से संवाद, उनकी सारी तकलीफ को समझना और जड़मूल से समाधान के लिए सरकार के हर विभाग को प्रेरित करते हुए आदेशित कर देना, इस पावन काम में हमारे प्रिय भाई लगे हैं। मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ भरपूर आशीर्वाद मिले हमारी भारतीय जनता पार्टी को, हमारे ऐसे संवेदनशील भाई को जिनकी मातृ सत्ता के प्रति की गई योजनाएं पूरे देश में लोग उनका अनुकरण करते हैं। और शास्त्र कहते हैं कि मातृ ऋण से कोई ऋण नहीं हो सकता, पर मेरी आत्मा में जिस दिन से देख रही हूँ, मैं विश्वास से कह सकती हूँ कि दुनिया में जो काम कोई नहीं कर सकता, दुनिया में कोई मातृ ऋण से ऋण नहीं हो सकता, लेकिन भैया शिवराज जी तो निश्चित रूप से मातृ ऋण से ऋण होंगे ही। जन कल्याण की जो योजनाओं का ज्ञान उन्होंने हमारी उन्नति प्रगति के लिए हमको दिया, आप सबकी ओर से मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, आप सबकी ओर से स्वागत करती हूँ। मैं स्वागत करना चाहती हूँ स्थानीय निकाय में हमें 50% का आरक्षण देना, पुलिस में, शिक्षा में 33% का आरक्षण, ये हम सब बहनों की उन्नति प्रगति और सर्वांगीण विकास के नवाचार हैं। बहनों, इतना भरोसा यदि कोई हम पर करता है तो जवाबदारी आपकी और हमारी बढ़ती है। आइए दोनों हाथ उठाकर हम भैया को विश्वास दिलाएंगे कि हम आपके साथ खड़े हैं। भैया, आपने जितना भरोसा किया उसकी कसौटी पर खरे उतरना हम में से प्रत्येक बहन की ये जवाबदारी है। बोलिए भारत माता की। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी। सर्वप्रथम आमंत्रित हैं साहित्य के क्षेत्र में सुश्री रेखा पारिया जी। रेखा पारिया। बालिकाओं और महिलाओं को व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे मंच पर हैं श्रीमती अरुणा साहू जी, केलो विहार कॉलोनी, रायगढ़। श्रीमती अरुणा साहू जी कवयित्री, दोहा लेखक, भजन लेखक और गायक हैं। आपने साहित्य के क्षेत्र में राज्य के विभिन्न जिलों में पुरस्कार प्राप्त किया है तथा महिलाओं और बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ाने और उन्हें प्रोत्साहित करने तथा महिला समूहों की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उल्लेखनीय योगदान के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्रीमती अरुणा साहू जी। इसके बाद पूरे सम्मान के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर सुश्री कल्पना देशमुख जी को, नयापारा, पंचशील नगर, दुर्ग। डॉक्टर सुश्री कल्पना देशमुख अधिवक्ता हैं। भारतीय दलित साहित्य अकादमी छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा मिनी माता महिला सशक्तिकरण अवार्ड 2014 से आपको नवाजा गया है।
महिलाओं के न्यायालयीन प्रकरणों में कार्य करते हुए महिलाओं और बच्चों को विधि सहायता और विधिक जानकारी देने के लिए महिला सशक्तिकरण, कन्या भ्रूण हत्या और उसके रोकथाम के लिए उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इस मंच ने आपको सम्मानित किया। अब आमंत्रित हैं सुश्री रेखा पारेया जी। श्रीमती महफूजा हुसैन जी, भारतीय दलित साहित्य अकादमी छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा आप सावित्रीबाई फुले शिक्षा रत्न अवार्ड से सम्मानित हैं। समाज के पिछड़े निर्धन वर्ग के बच्चों और आजीविका संबंधी प्रशिक्षण देने, बच्चों की निःशुल्क पढ़ाई और कुपोषित बच्चों के लिए सुपोषण अभियान में सहयोग प्रदान करने के लिए ये मंच आज आपको सम्मानित कर रहा है, श्रीमती महफूजा हुसैन जी। इसके बाद आमंत्रित हैं श्रीमती सुनीता चंसोरिया जी, छत्तीसगढ़ नगर टिकरापारा रायपुर। आप राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम अधिकारी हैं। आपके द्वारा विगत 6 वर्षों से स्कूल कॉलेज की छात्राओं के साथ मिलकर महिलाओं और बालिकाओं को गुड टच और बेड टच, कैंसर, एड्स, महामारी, कुपोषण से सुपोषण की ओर, सिकलिंग के प्रति जागरूक किया गया है। और इन उल्लेखनीय कार्यों के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री दीदी या समूह से जुड़ी कोई भी दीदी के ऊपर कोई ऐसी आफत आती है तो हम लोग, हमारी संस्था के खाते में 44 लाख रुपए हैं। हम लोग उस दीदी की मदद इससे कर सकते हैं ताकि हमारी दीदी किसी के कर्ज तले न दबे और किसी के आगे हाथ न फैला पाए। और अभी मीनू दीदी और उनकी साथी बहनों का तालियां बजा के स्वागत कीजिए। 44 लाख तो रखे हैं बोले, जब भी जरूरत पड़ेगी किसी को हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत बधाई, आपका अभिनंदन, लगातार आगे बढ़ते रहिए। अब आगे चलें। तो मध्य प्रदेश में लगभग 54,000 दीदियां निपुणता से सिलाई का कार्य कर रही हैं। उन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उन्हें गणवेश सिलाई का कार्य भी दिया गया है। अब तो हमारी दीदियां आजीविका ब्रांड से टी शर्ट, शर्ट, लोवर और पैंट, ट्रैक सूट इत्यादि बनाकर भी बिक्री कर रही हैं। आइए चलते हैं दमोह जिले के आजीविका सिलाई संसाधन केंद्र की ओर और बात करते हैं श्याम विश्वकर्मा दीदियों से। श्याम विश्वकर्मा, जिला। श्याम बोलिए। श्याम जी नमस्ते भैया जी। नमस्ते, कैसे हो श्याम? ठीक है भैया जी। सुनाइए आपके समूह के बारे में, आपके काम के बारे में संक्षेप में। जी भैया जी, मैं नया सवेरा CLF की अध्यक्ष श्याम विश्वकर्मा बोल रही हूँ। हमारे अच्छा, श्याम दोनों के होते हैं, पुरुषों का नाम भी होता है, बहन का नाम भी श्याम होता है। मैं चक्कर में पड़ गया कि श्याम विश्वकर्मा कहाँ से आ गए। आज तो बहनों को ही बोलना है। हाँ बोलो बहन। भैया जी, हाँ भैया जी, मैं CLF की अध्यक्ष हूँ श्याम विश्वकर्मा, नया सवेरा CLF की। हमारे CLF ने एक सिलाई संसाधन केंद्र की स्थापना की है। हमारे केंद्र में फर्मा कटिंग की, मतलब पूरे अपने ब्लॉक के अतिरिक्त पूरे जिले की फर्मा कटिंग होती है। अभी तक हम लोगों ने 5 लाख पीस की फर्मा कटिंग कर ली है और अभी तक हम लोगों को 2 महीने में 14 लाख की आमदनी हुई है। और 2 महीने में 35 एक मिनट श्याम बहन, 2 महीने में 14 लाख की आमदनी? 14 लाख जी भैया जी, क्योंकि हमारे यहाँ पूरे जिले की फर्मा कटिंग होती है। ये तो लखपति 2 महीने में बन गया। ताली बजा के इनका स्वागत करें सब। और भैया जी, हमारे यहाँ संसाधन केंद्र में पैंट में मतलब वो इलास्टिक भी चढ़ाई जाती है पूरे जिले की। और हमारे सेंटर में 35 दीदियाँ काम करती हैं जिनको 18 से 20 हजार रुपए प्रति माह की आमदनी होती है। भैया जी बहुत बधाई श्याम बहन, क्योंकि समय की सीमा है। आपकी सफलता को मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत बधाई। आगे चलिए। थैंक यू भैया जी। चलिए राजगढ़ जिले में देखते हैं चलता फिरता बैंक, जिन्होंने गत वर्ष 335 करोड़ रुपए के कुल 11,13,000 ट्रांजैक्शंस किए हैं। आइए मिलते हैं बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट कांता मालवीय, जिला राजगढ़। कांता बहन बताइए। आदरणीय मामा जी नमस्ते। नमस्ते, आपके काम के बारे में बताइए, सब सुनना चाहते हैं पूरे प्रदेश में। मेरा नाम कांता मालवी, मैं बैंक सखी का काम करती हूँ और मेरे साथ साथ राजगढ़ जिले में 110 बैंक सखी भी काम कर। क्या क्या काम करते हैं आप बताइए। महीने का 10 से जनधन खाता खोलना,
पैसे निकालना, पेंशन निकालना, जैसे छात्रवृत्ति निकालना, जहाँ गांव में उठ नहीं पाते, जहाँ बुजुर्ग व्यक्ति जहाँ खटिया पर रहते हैं, उनका हम घर घर जाके और उनके वहीं पेंशन निकालते हैं, जिससे हम सभी बैंक सखिया 10 से 12 करोड़ का महीने का ट्रांजैक्शन करते हैं और हमारी खुद की कमाई 25 से 30 हजार रुपये महीने है। एक बहन की कमाई 25 से 30 हजार रुपया महीना? हाँ, और इससे भी ज्यादा है। अभी हमारे साथ केवल एक तरफ तो आप लोगों को सुविधा देते हैं, घर जाके पेंशन देते हैं, बाकी सुविधाओं का लाभ देते हैं, तो उनको भी फायदा होता है, लेकिन 25 से 30 हजार रुपया क्या इसमें आपको हर ट्रांजैक्शन पे आप पैसा पहुंचाते हैं, उसमें से कुछ पैसा मिलता है? कमीशन मिलता है ना उससे। कितना मिलता है? हर ट्रांजैक्शन पे, हर ट्रांजैक्शन पे कमीशन मिलता है और उससे 4% मिलता है। 4% मिलता है। तालियां बजा के बहनों का स्वागत करिए। बैंक सखी बीसी है, बीसी बहनें बैठी है, एक जैसी यूनिफॉर्म में, एक जैसी यूनिफॉर्म में बैठी। हाँ बेटी, अभी जैसे कोरोना काल में जहाँ से घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, उस समय हम सभी बैंक सखियों ने पूरी सुरक्षा के साथ में उनके घर घर जाकर पैसे निकाले, उनकी जरूरतमंद पूरी करी। इसी के दौरान मुझे रेड क्राफ्ट कंपनी भोपाल में सम्मानित भी किया गया था। चलिए बहुत बधाई, हम भी तालियां बजा के आपको सम्मानित करते हैं। आप आत्मनिर्भर हो गए और लोगों की सुविधा के लिए काम कर रहे हैं। नारायण सिंह जी, मास साहब और तिवारी जी भी सब बैठे हुए हैं, बहुत बहुत बधाई। अगला नाम धार सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र, जो कि मध्य प्रदेश आजीविका मिशन का नवाचार है और संपूर्ण भारत में अनुकरणीय है। आइए चलिए मांडव की श्रीमती अनीता कोसरे जी से जानते हैं उनके कम्युनिटी ट्रेनिंग सेंटर के बारे में। बताइए अनीता बहन। नमस्ते मामा जी। नमस्ते मामा जी, मैं गांव कागदीपुरा धार से बोल रही हूँ। मैं सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र की संचालक हूँ, जहाँ पर दीदी लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है, जो हमारे इस साइट में है, जहाँ 40 से 50 दीदियों का रुकने की व्यवस्थाएं हैं और जो लेट बार के साथ है, जहाँ सैनिटरी मशीन भी लगाई रखी है। जिस दीदी को उपयोग है वो उपयोग भी कर ले सकती है। उसी के साथ में छोटा सा रूम है जिसमें 30 दीदियाँ प्रशिक्षण ले सकती है। उसके बाद हमारे पीछे की तरफ जो बड़ा सा हॉल है, जिसमें 100 से 150 दीदियाँ प्रशिक्षण ले सकती हैं। इसमें हमने अभी तक 74 प्रशिक्षण करवाए हैं, जिसमें 41,48,000 का से खर्चा करते हुए हमें 5 लाख का लाभ हुआ है। यहाँ पर सुविधाएं हैं, कंप्यूटर प्रोजेक्टर है, टीवी है, सोलर वाटर हीटर पानी का व्यवस्था है और शुद्ध पेयजल है और शौचालय के साथ में है। और यहाँ दीदियों को पढ़ने के लिए कुछ किताबें रखी हुई है और यहाँ खुला वातावरण है, जो गांव के अनुसार दीदियाँ यहाँ रह सकती है। बाहर पहले हम बाहर जिलों में ट्रेनिंग लेने जाती थी तो कुछ गांव की महिलाओं को थोड़ी सी दिक्कत लगती थी। उसी के साथ में हमारे पास में रसोई घर है, रसोई घर का व्यर्थ पानी जाता है, इसलिए हमने वहाँ पोषण वाटिका बना रखी है। उसी के साथ में हमने भोजनालय बना रखा है, जिसमें दीदियाँ बैठकर आराम से टेबल मेज के साथ खाना खा सकती है। और यहाँ पर हमने डेमो के लिए वर्मी कंपोस्ट, निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र भी बना रखे हैं जो दीदियाँ। और यहाँ पे हमारे चारों तरफ एकदम खुला वातावरण है, जाम का बगीचा है। अनीता, आपने तो नया संसार रच दिया। जाम का बगीचा भी है, पोषण वाटिका भी है और रसोई घर का पानी जाए तो पोषण वाटिका में देते हैं। ट्रेनिंग देके आपने 5 लाख रुपए की कमाई कर ली। तालियां बजा के स्वागत कीजिए। आत्मनिर्भर हमारा ये समूह हमें सबको प्रेरणा दे रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको। अगला मसाला प्रोसेसिंग यूनिट विकासखंड ठीकरी, जिला बड़वानी चलते हैं और देखते हैं हल्दी के चटक रंग दीदियों की मुस्कुराहट के संग। मंजू गहलोत दीदी, बताइए मंजू बहन क्या क्या बनाते हैं? नमस्ते भैया जी, मेरा नाम मंजू गहलोत है और मैं बड़वानी जिले से बोल रही हूँ। भैया जी, मैं 2012 से मिशन से जुड़ी हुई हूँ, जब मुझे 80 किलो हल्दी प्रदान गई थी। आज वो 80 किलो हल्दी से हम लोग पूरा प्रोसेसिंग यूनिट का काम चालू कर लिया है और आज हम लोग मतलब पूरी समूह की दीदियाँ इसमें काम कर रही है। भैया जी, हम लोग 10 से 12 हजार रुपये बिक्री पर इनकम बचा लेती है और मसालों के साथ साथ उसमें हमने खड़े मसाले भी चालू कर रहे हैं भैया जी। और हम लोग मेले में, हाट बाजारों में और लोकल मार्केटों में भी उसको किराना दुकानों पे भी बेच रहे हैं।
और भैया जी इससे हमारी स्थिति ये हल्दी आप कच्ची हल्दी खरीदते हैं कहीं से? जी भैया जी, हम लोगों ने समूह की दीदियों से और भी जिलों में से हल्दी का बीज बाहर पटा है भैया जी, तो हम लोग उनसे खरीदते हैं और हमारे पास पूरा प्रोसेसिंग यूनिट है कि हमने ये थॉट दे के रखा हुआ है कि हमारे खेत से आपके घर तक बिल्कुल 100% शुद्ध मसाले पहुंचा सके भैया जी। और इसके लिए हम लोगों ने एक बड़ा कारखाना भी हमारे खेत में चालू करा है भैया जी, 15 लाख वाला। और हम चाहते हैं कि 15 लाख रुपए कितने में चालू किया जी? 15 लाख रुपए में जी 15 लाख रुपए में वो अब देखो हल्दी हल्दी पीसने का, मसाला पीसने का कारखाना 15 लाख रुपए लगा के आपने खरीद लिया, अब उससे प्रोसेसिंग कर रहे हैं। और नहीं भैया जी, अच्छा लगाया आपके जो स्वरोजगार योजना के लोन लेके और समूह और मिशन के माध्यम से हम लोगों ने ये नया काम चालू करा है भैया जी। अच्छा, इससे हम बहुत खुश है भैया जी। और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो मसाला है वो पूरे प्रदेशों में बहुत अच्छे से पहुंचा सके और हम अपने आत्मनिर्भर बन सके भैया जी। बहुत अच्छे मंजू बहन, ये शुद्ध मसाला पीस के और पूरे प्रदेश को, और अब कह रहे हैं कि नहीं देश भर में भेजेंगे। मेरी शुभकामनाएं, हम विदेश में भी भेजे बाद में, ऐसी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। तालियां बजा के स्वागत कीजिए इनका। चलिए चलते हैं मंडला कान्हा कृषि वनोपज प्रोड्यूसर कंपनी की ओर और बात करते हैं श्रीमती लक्ष्मी भावरे दीदी से। बताओ लक्ष्मी बहन अपने काम के बारे में। नमस्ते भैया जी। नमस्ते। हमारे आजीविका मिशन के माध्यम से हमारी कंपनी बनी है, उसका नाम कान्हा कृषि वनोपज प्रोड्यूसर कंपनी है। उसमें 744 सदस्य हैं। वो 744 सदस्यों ने सुगंधित धान, पौधों, कुटकी, गुड़ पे काम कर रही हैं। उनका उत्पाद को प्रोसेसिंग करके हम लोग एक नाबार्ड के माध्यम से रूरल मार्ट मिला है, कलेक्टर मैडम के माध्यम से कलेक्ट्रेट में एक दुकान मिली है, वहां हम लोग बेचते हैं। किसानों को समय पर हम लोग खाद बीज का उपलब्धि कराते हैं, जिससे किसान की फसल को हम लोग बाजार के रेट से ज्यादा कीमत में घर बैठे ही ले लेते हैं। उससे किसानों को फायदा होता है। अब ये किसानों की फसल को बाजार से ज्यादा कीमत देके घर बैठे ही खरीद लेते हैं, और आपको कितना पैसा बच जाता है हर महीने एक बहन को? हर महीने में 8 से 10 हजार रुपए हमारी बहन को पैसा बच जाता है। और हमारी कंपनी में 2.25 करोड़ का व्यापार किए हैं, जिसमें से 18.5 लाख का फायदा हुआ है। 2.25 करोड़ रुपए का व्यापार किया और 18.5 लाख रुपए का फायदा कमाया कान्हा कृषि वनोपज प्रोड्यूसर कंपनी ने। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। आगे बढ़ते रहे, लगातार ताली बजा के स्वागत करें। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत कुल 39 प्रोड्यूसर कंपनियां सफलतापूर्वक संचालित हैं, जिनमें कुल 85,000 अंशधारक हैं तथा गत वर्ष कुल 379 करोड़ का व्यवसाय इन कंपनियों द्वारा किया गया। मानी इंदौर का नेट डाउन है। हो गया ना सब? बस समाप्त। प्रचंड तेरी शक्ति है, अखंड तेरी काया है। आप समस्त के लिए पंक्तियां समर्पित करते हुए, प्रचंड तेरी शक्ति है, अखंड तेरी काया है, शिकस्त होकर चित पड़ा जिसने भी आजमाया है। तूने तो इतिहास रचे हैं अब तक अपने काम से, बनी हैं बनती रहेंगी गाथाएं तेरे नाम से। अपने सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मार्गदर्शन एवं आशीष वचन हेतु सादर निवेदन करती हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी। बोलिए भारत माता की। आज इतनी बड़ी संख्या में बहनें यहाँ इकट्ठा है और लाखों की संख्या में मेरी बहनें अलग अलग ग्राम सभाओं में भी हमें सुन रही है, अलग अलग नगरों में सुन रही है। महिला सशक्तिकरण का ये कार्यक्रम है और इसलिए जय ऐसी गूंजनी चाहिए कि दुनिया को पता चल जाए कि नारी तू नारायणी है। एक बार बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान इस अद्भुत कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार की जनजाति कार्य मंत्री आदरणीय बहन मीना सिंह जी,
हमारी संस्कृति, अध्यात्म और पर्यटन मंत्री हमारी बहन उषा ठाकुर जी आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित। कुछ हमारी विभूतियां यहां बैठी है और कुछ हमारी विभूतियां बहनें नीचे बैठी हैं। कोई नाम छूट जाए तो मैं क्षमा चाहूंगा। सुश्री भूरी बाई जी, जिनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया है, आप सब जानते हैं, पिथौरा चित्रकारी की एक विश्व प्रसिद्ध भील कलाकार हैं। सुश्री कंचन वर्मा जी, बेटी शिवा रानी जी अभी अभी सीधी में बस गिर गई थी तो अपनी जान की परवाह किए बिना कूद गई नहर में और डूबते लोगों में से कुछ को बचा लाई। डॉक्टर गीता रानी गुप्ता जी, बहन द्रौपदी चौकसे जी, बेटी मनीषा कीर जी, रेवती पटेल जी, पूनम श्रोती जी आपके सामने बैठी है, तालियां बजा के स्वागत कीजिए। कद भले ही छूटा हो लेकिन हौसला बहुत बड़ा है, हिम्मत बहुत बड़ी है। बेटी अनादि जी, ज्योति जी, हमारी बहन बीरा राणा जी, अरुणा मोहन जी, दीप्ति चौरसिया जी, अरुणा कुमार जी, भावना डेहरिया जी, बेटी भक्ति शर्मा जी, मेहरुन्नसा शाह परवेज जी, नीरजा जी, मेघा जी, उपमिता वाजपेयी जी, पूनम जी, नीरजा जी और सुप्रसिद्ध समाज सेविका आदरणीय डॉक्टर मीना पिंपलापुरे जी, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती साधना जी यहां उपस्थित और प्रदेश भर में मुझे सुन रही मेरी लाडली भांजियों, मेरी प्यारी बहनों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आपका भाई और आपका सेवक प्रणाम करता है, आप सबको नमस्कार करता है। मेरी बहनों, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और मुझसे बहनों के बारे में कोई पूछे तो एक ही शब्द निकलता है जो बचपन में कविता में पढ़ा था और जिसको मैं अंतरात्मा से मानता हूं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, तुम श्रद्धा हो। तुम श्रद्धा इसलिए हो कि तुम्हारे बिना ये सृष्टि चल नहीं सकती। तुम श्रद्धा हो क्योंकि तुम कोख में बेटा बेटी को 9 महीने जन्म देने से पहले रखती हो, इसलिए तुम श्रद्धा हो। तुम्हारे बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। तुम गोद में खिलाती हो बच्चों को, दूध पिलाती हो, बड़े करती हो, इसलिए श्रद्धा हो। तुम नहलाती हो, धुलाती हो, गंदगी तक साफ, तुम पढ़ाती हो, लिखाती हो, तुम भोजन कराती हो, तुम आगे बढ़ाती हो, इसलिए तुम श्रद्धा हो। तुम मुसीबत के समय बेटा हो बेटी हो उसको हिम्मत और हौसला दिलाती हो, इसलिए तुम श्रद्धा हो। तुम्हारे बिना ये सृष्टि नहीं चल सकती। और इसलिए आज अंतरात्मा की गहराइयों से मुझे दुर्गा सप्तशती का वो श्लोक याद आता है, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। सचमुच में मां, बहन और बेटी को बार बार प्रणाम करने की इच्छा होती है, बार बार प्रणाम करने की इच्छा होती है। नारी वो है जो समाज को संस्कार, विचार और आकार देती है। नारी वो है जो अपनी दम पर पीढ़ियों का भविष्य संवार देती है। नारी वो है जो ईंट और पत्थर के मकान को सचमुच में घर बना देती है। नारी वो है जो श्राप को भी वरदान बना देती है। नारी वो है जो सचमुच में
मुसीबतों में रास्ता निकाल के दिखा देती है। माँ, बहन, पत्नी, बेटी, हर रूप में जो ईश्वर का संदेश है, नारी वो है जिसकी बदौलत खुशहाल मेरा मध्य प्रदेश है। ऐसी मातृ शक्ति को मैं एक बार फिर हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं। मेरी बहनों, आज सवेरे से मैं मातृ शक्ति के साथ हूं और सचमुच में मैं आश्चर्यचकित हूं। बहनें कौन सा काम नहीं कर सकती। आज सवेरे मैं उठा और उठने के बाद जब मैं नीचे गया और मैंने तय किया कि आज शहरों को स्वच्छ रखने वाली, मध्य प्रदेश स्वच्छता के मामले में बहुत आगे है। इंदौर नंबर 1 है, भोपाल भी स्वच्छतम राजधानी है, लेकिन स्वच्छता का काम कौन करती है? स्वच्छता के काम में विशेष रूप से लगी रहती है तो हमारी स्वच्छता कर्मी बहनें लगी रहती है। मुझे आज सवेरे उनसे मिलने जाना था और झाड़ू पे भी हाथ आजमाना था, तो मेरे साथ चाहे गाड़ी चलाना हो, चाहे सुरक्षा के इंतजाम करना हो, चाहे मुझे राह दिखाना हो, आज कोई पुरुष मेरे साथ नहीं था। मुख्यमंत्री के सारे काम, चाहे ओएसडी हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे सुरक्षा कर्मी हो, चाहे राह दिखाने वाली हो, मेरी बहनों ने संभाल रखे। सारे काम बहनों ने संभाले और मंच पर भी सब बहनें, कोई पुरुष नहीं है। और बहनों ने दिखा दिया है कि दुनिया में कुछ भी उनके लिए असंभव नहीं है। बहनें गाड़ी सड़क पर चलाने से लेके एवरेस्ट फतह तक का काम कर सकती है। बहनें अंतरिक्ष में जा रही है, बहनें हवाई जहाज उड़ा रही है, बहनें वैज्ञानिक है, बहनें पर्वतारोही है, बहनें शानदार खिलाड़ी है, बहनें उद्योगपति है, स्व सहायता समूह की बहनें चमत्कार कर रही है। और इसलिए मैं सच कहता हूं, दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो मां, बेटी और बहन ना कर सके। और इसलिए आज के कार्यक्रम का नाम हमने दिया है नारी तू नारायणी। तेरे बिना ये दुनिया नहीं चल सकती, तेरे बिना ये सृष्टि किसी भी कीमत पर नहीं चल सकती। और आज हमने देखा स्व सहायता समूह की बहनें अलग अलग बोल रही थी तो सबने चमत्कृत कर दिया। कोई 10,000 कमा रही, कोई 20,000 रुपया महीना कमा रही, कोई 25,000 रुपया महीना कमा रही है। अपने पैरों पे आज इन स्व सहायता समूह की बहनों को खड़ा देख के मेरा हृदय आनंद और प्रसन्नता के साथ भर गया है। और यह विश्वास पक्का हो गया है कि प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश मुझे बनाना है। आज पूरे विश्वास के साथ कहता हूं मेरी बहनों कि आपके भरोसे मैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण कर दूंगा। आपके भरोसे, इन स्व सहायता समूहों के भरोसे हम सब मिलकर काम करेंगे। लेकिन एक दूसरा पहलू भी है जो दिल में दर्द पैदा करता है, मन को व्यथित कर देता है। आज मैंने अपनी सफाई कर्मी बहनों से पूछा, बताओ आपकी इच्छा क्या है, आपको क्या लगता है महिला के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो मेरी बहन ने जवाब दिया कि भैया बाकी चीजें तो बाद में मिल जाएगी, हम कमा के जैसे तैसे घर भी चला लेंगे, लेकिन एक ही ललक हमारी है, हमें सम्मान मिल जाए, हमें इज्जत मिल जाए। मैं अंदर से हिल गया सचमुच में। आज भी 21वीं शताब्दी में अगर बहन ये कहे कि चाहत अगर किसी चीज की है तो वो इज्जत की है, मान की है, सम्मान की है, और सचमुच में तब प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। एक दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अरे हर दिन मां, बहन और बेटी का क्यों नहीं हो सकता? मैं जब पहले भी मुख्यमंत्री था और जब मुख्यमंत्री नहीं था तब से ये व्यथा जानता हूं। एक तरफ हम क्या कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता कहाँ रहेंगे? जहां मां, बहन और बेटी को मान, सम्मान और इज्जत की नजरों से देखा जाएगा। और दूसरी तरफ इतनी दर्दनाक कहानियां सुनने मिलती है कि अंतरात्मा रो उठती है। आज भी बहन और बेटी के लिए चाहत है सम्मान की, और ये अंधी सच्चाई भी है। एक तरफ हम कहते हैं तुम गंगा हो, गीता हो, गायत्री हो, सीता सत्या सावित्री हो, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती हो, और दूसरी तरफ बहनों के अपमान के, बेटियों के असम्मान के,
असम्मान करने के एक नहीं अनेकों उदाहरण सामने आते हैं। मैं जब मुख्यमंत्री विधायक कुछ भी नहीं था तब से मैंने देखा है, बचपन से मैंने देखा है कि घर में भी भेदभाव किया जाता था। मां को भी मैंने भेदभाव करते हुए देखा है, बेटा से ज्यादा प्यार और बिटिया को कम लाड़। अब तो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूं इस तथाकथित सभ्य समाज को कि आज भी 1000 बेटा पैदा होते हैं तो बेटियां केवल 918 जन्म लेती है। 1000 बेटों पे 918 बेटियां। ये भेदभाव भगवान नहीं करता, आज भी लगता है कि इंसान करता है। बेटा अगर आए तो स्वागत किया जाए और बेटी अगर आए तो दुनिया में आने के पहले ही विदा कर दी जाए, कोख को ही कत्ल खाना बना दिया जाए। ये व्यथा है सचमुच में, ये सच्चाई है सचमुच में। और इसलिए बेटी बचे बहन आगे बढ़े, इसके लिए पहले भी हमने अभियान चलाए। मैं जब मुख्यमंत्री नहीं था तब एक सभा में भाषण दे रहा था, मैं कुछ नहीं था, विधायक भी नहीं था। मैंने कहा कि बेटी के बिना दुनिया नहीं चल सकती, बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई उठ के, बात बड़ी बड़ी कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है। लेकिन बेटी आई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा? और मुझे तब लगा था मेरी बहनों कि जब तक बेटी बोझ समझी जाती रहेगी तब तक बेटियों को धरती पे आने से रोका जाता रहेगा। और तब हमने बेटी बचाने का संकल्प लिया था। पिछले कार्यकालों में जब मैं मुख्यमंत्री बना 2005 के अंत में, तो सबसे पहली योजना अगर मैंने कोई बनाई थी तो उस योजना का नाम था लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना। और उसमें तय किया था कि धरती पर, मध्य प्रदेश की धरती पर अगर बेटी आएगी तो वो बोझ नहीं समझी जाएगी, वो वरदान होगी। पैदा होते ही 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के बिटिया के माता पिता के हाथ में दे देंगे। और इसका फायदा यह होगा कि वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 7,500, 11वीं और 12वीं में 200 रुपया महीना। और जैसे 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1,18,000 रुपया बिटिया के हाथ में आ जाएंगे। बेटी मध्य प्रदेश की धरती पर लखपति पैदा होगी। ये थी हमारी लाडली लक्ष्मी योजना। हमने तय किया, बहनों हमने तय किया कि बेटी पैदा हो तो लाडली लक्ष्मी, स्कूल जाए तो किताबें निःशुल्क, दूसरे गांव जाए तो साइकिल पैदल नहीं जाने दूंगा, और 12वीं में स्कूल की यूनिफॉर्म मिले वो अलग, किताबें मिले अलग, और 12वीं में प्रथम श्रेणी में पास हो जाए तो गांव की बेटी कहलाए। कॉलेज की पढ़ाई के लिए हर साल 5,000 रुपया और पाए और बड़ी हो जाए। तो मैंने कहा था मध्य प्रदेश की बहनों को शादी की चिंता भी मत करना, मामा मुख्यमंत्री है, भांजी की शादी में कर्जा नहीं लेने देगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री निकाह योजना बीच में हालांकि बंद हो गई, ये बात अलग थी, लेकिन हमने फिर चालू कर दी। और उसके बाद अगर कोख में बेटा बेटी आए तो उसके लिए भी योजना, अंतिम संस्कार तक जन्म लेने से लेके अंतिम संस्कार तक मां बहन और बेटी के साथ प्रदेश की सरकार को खड़ी करने का काम हुआ था, तो मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ था। लेकिन बाद में मुझे लगा कि इतना पर्याप्त नहीं है, और इसलिए आज मुझे कहते हुए गर्व है, मध्य प्रदेश की बहनों से कहना चाहता हूं, मुझे लगा कि सही अर्थों में महिला को सशक्त करना है तो इनको चुनाव में चुन के आना पड़ेगा। नगर निगम में, नगर पालिका में, ग्राम पंचायतों में, जनपद और जिला पंचायतों में। और इसलिए मध्य प्रदेश ने पहली बार ये कानून बनाया कि स्थानीय निकाय के चुनाव में 50% रिजर्वेशन केवल बेटियों को और बहनों को होगा। आधी सीटों पर केवल बहनें चुनाव लड़ेगी, वहां भाई चुनाव नहीं लड़ सकते। और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य था, पहला राज्य अपना मध्य प्रदेश। और मुझे खुशी है भक्ति शर्मा जैसी बेटियां भी यहां बैठी है जो चुन चुन के चुनाव लड़ के और जीत जीत के आई। उस समय तर्क दिए जाते थे कि ये बेटियां क्या सरकार चलाएगी, महिला क्या सरकार चलाएगी। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, मध्य प्रदेश की बहनों और बेटियों ने पुरुषों से अच्छी सरकारें चला के दिखा दी, चाहे वो शहर सरकार हो और चाहे वो गांव की सरकार हो। मुझे कहते हो गर्व है मेरी बहनों,
मध्य प्रदेश में हमने फैसला किया कि शिक्षकों की भर्ती में 50% रिजर्वेशन बेटियों को देंगे, ताकि ढंग से बेटों को, बच्चों को पढ़ाने का काम बेटियां कर सके। 50% रिजर्वेशन। आपसे पूछना चाहता हूं बहनों, बताओ होना चाहिए कि नहीं है? बोल के बताओ, होना चाहिए कि नहीं? 50% चुनाव में, 50% शिक्षकों की भर्ती में, और सरकारी नौकरियों में भी ज्यादा बेटियां जाए। इसलिए मध्य प्रदेश की धरती पर हमने तय किया कि 33% सरकारी नौकरियां केवल बेटियों को दी जाएगी, बेटियों को सरकार। और उसके कारण 33% बेटियों को सरकारी नौकरी दी जाने लगी। फिर मुझे लगा कि पुलिस में भी बेटियां होनी चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं संजीदगी के साथ, बताओ पुलिस में बेटियां होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसे नहीं, जरा जोर से बताओ आज। ऐसे भी नहीं, और जोर से, होनी चाहिए कि नहीं? अब जब हमने ये तय किया कि 30% भर्तियां पुलिस फोर्स में बेटियों की होगी, तो बड़ा विरोध हुआ। बोलिए बेटियां क्या कर लेंगी, कई अपराधियों का मुकाबला कर लेंगी? तो मैंने कहा चाहे जो हो जाए, मध्य प्रदेश में 30% भर्ती बेटियों की करूंगा। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, आपके बीच में भी मेरी बेटियां वर्दी पहन के पुलिस की खड़ी है। आज मेरी सुरक्षा भी बेटियों के हवाले कितने सुंदर ढंग से काम कर रही है। अपराधियों को फांसी पे चढ़वाने का सबसे बेहतर काम अगर कर रही है तो मध्य प्रदेश की बेटियां कर रही है। इनका तालियां बजा के स्वागत करो। दिन और रात अपनी ड्यूटी पे खड़ी रहती है। मैं सवेरे से हैरत में हूं, दौड़ दौड़ के ऐसा काम करती है कि आश्चर्य होता है कि बेटियां इतना अच्छा काम कर सकती है। अच्छी कलेक्टर बेटियों में, अच्छे एसपी बेटियों में, अच्छी पुलिसकर्मी बेटियों में, हर क्षेत्र में बेटियां चमत्कार कर रही है। लेकिन उस समय हमने ये फैसला किया था और जिद करके ये पूरा कराया, क्योंकि मुझे विश्वास था कि बेटियों को काम दिया जाएगा तो बेटियां निश्चित रूप से ये काम करके दिखा देंगी। और मेरी बेटियों ने मेरे भरोसे को तोड़ा नहीं, उसको और पुष्ट करने का काम किया। कोरोना काल में ये मेरी स्व सहायता समूह की बहनें बैठी है। मुझे गर्व है मेरी बहनों तुम पर। शिवराज सिंह चौहान ये भाई गर्व करता है। मैं तो कोरोना में मुख्यमंत्री बना, बड़े चक्कर में था, पीपीई किट थे नहीं, मास्क थे नहीं, काम कैसे करें, सुरक्षा कर्मियों और डॉक्टरों के लिए पीपीई किट नहीं थे। तब मेरी स्व सहायता समूह की बहनें आगे आई और इन्होंने कहा भैया चिंता मत करो, हम मास्क बना के भी देंगे और हम पीपीई किट बना के भी देंगे, हम सैनिटाइजर भी बनाएंगे और हम साबुन भी बना के दे देंगे। और पूरे प्रदेश की बहनों ने चमत्कार करके दिखाया। मेरी स्व सहायता समूह की बहनें जिस ढंग से काम कर रही है, अभी हमने देखे एक नहीं अनेकों उदाहरण, कितने उत्पाद अलग अलग बना रही। सवेरे हम हुनर हाट में गए, अलग अलग बहनें जो सामान बना रही वो सामान देखा, आश्चर्य होता है। प्रधानमंत्री ने कहा आज मैं उद्घोषित करना चाहता हूं, मेरी स्व सहायता समूह की बहनों एक अलग ताकत हमारी ये खड़ी हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा लोकल को वोकल बनाना है और लोकल को वोकल बनाऊंगा मैं, बनवाऊंगा स्व सहायता समूह की बहनों से। तुम चिंता मत करना बहनों, अब ये बेबसी नहीं, लाचारी नहीं कि नारी तुम केवल अबलाओ, अबला नहीं हो, तुम सबला हो। एक नया आंदोलन जन्म ले रहा है, एक नई ताकत खड़ी हो रही है। ये ताकत गरीबी के खिलाफ भी है, ये ताकत अन्याय के खिलाफ भी है, ये ताकत अत्याचार के खिलाफ भी है। और अपनी इन बहनों को आज ये भाई आह्वान करना चाहता है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, गरीबी में नहीं जिएंगे, गरीबी हराओ, गरीबी हराओ, गरीबी हराओ। लगातार काम करते करते, अरे ताली भी बजे तो जोर से बजाओ, क्योंकि गरीबी हराना है। हम क्यों गरीब रहे? जब अब हम पैदा होने के लिए हमने इस धरती पर जन्म लिया है, हमें योग्यता है, हम में क्षमता है, हम में प्रतिभा है,
काम करने का जुझारूपन है, ललक है। अरे लाखों स्व सहायता समूह बन गए, 3,22,000 स्व सहायता समूह का गठन हो गया है, 36,53,000 बहनें जुड़ी है और इसी साल 33,000 महिला स्व सहायता समूह और बने, 4 लाख परिवार और जोड़े। और मेरी बहनों, आज ये 200 करोड़ रुपया हमने खाते में डाले, चिंता मत करना, हर महीने कम से कम 150 करोड़ रुपया महिला स्व सहायता समूहों को खाते में डाले जाते रहेंगे, ताकि आपको पूंजी की कमी ना हो, आपको धन की कमी ना हो। और मैं गर्व के साथ कहता हूं, मुझे बैंकर्स बताते हैं कि बाकी लोग पैसा ले जाते तो पैसा वापस नहीं करते, लेकिन ये स्व सहायता समूह की बहनें हैं जो एक एक पाई वापस लौटाती है, कमाती है तो सबसे पहले बैंक का पैसा देती है और फिर लेके फिर काम चालू कर देती है। और इसके लिए भी मैं आपका स्वागत और आपका अभिनंदन करता हूं। आप जो चीजें बनाती है, अब आज हम गए जब तो हमने नाश्ता भी किया हुनर हाट में, डिंडोरी की मेरी बहनें कोदो कुटकी के व्यंजन बना रही। आपने कभी सुना है कोदों का डोसा, कोदों की इडली, कोदों की खीर, कोदों की खिचड़ी? ये गेहूं चावल से लाख गुना अच्छा है अपना कोदों, कुटकी, समा, ये पौष्टिक आहार है। और डिंडोरी की बहनों ने ये तय किया है कि वो बड़े होटलों में भी मार्केटिंग करेगी, अपने उत्पाद को बेचेगी। आज उन्होंने एक ब्रांड विकसित करके उसको मेरे हाथों लॉन्च करवाया है। एक नहीं, ऐसी अनेकों बहनों की सफलता की कहानियां आज मेरे सामने है। और इसलिए एक फैसला स्व सहायता समूहों के लिए कर रहा हूं। पहले जब मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना, मैंने एक फैसला किया था कि स्व सहायता समूह को 4% ब्याज पर कर्जा दिया जाएगा, बाकी उनका कर्जे का ब्याज वो भैया भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। 4% किया था, लेकिन आज आपके उत्साह को देखते हुए मुझे लग रहा है कि 4% नहीं, अब केवल 2% ब्याज पर ही स्व सहायता समूहों को कर्जा दिया जाएगा। बताओ ठीक है? अरे भैया से बात करो, ठीक है? जोर से बोलो ठीक है। तो आओ, पूरे मध्य प्रदेश में बहनों के स्व सहायता समूहों को बैंकों का जो कर्जा मिलेगा उसका केवल 2% ब्याज देना पड़ेगा, बाकी ब्याज सरकार के खजाने से भैया भरवाएगा। आप उसकी चिंता मत करना, आगे बढ़ते जाओ, अब पीछे पलट के मत देखो। सही अर्थों में महिला सशक्तिकरण करना है। और एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कई छोटे मोटे झगड़े घरों में होते हैं और वैसे झगड़े कई बार थानों में जाते हैं, परेशानी होती है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, अगर अपन एक काम करें कि छोटे मोटे झगड़े परिवार से बात करके ही सुलझ जाएं, पति पत्नी की लड़ाई हो गई, कई बार तो रह रहे चेचे हो जाती है, हो जाती कि नहीं हो जाती? अरे बताओ भैया को, हो जाती कि नहीं? कई बार सासू जी नाराज हो गई तो सास बहू की लड़ाई हो गई, कई बार और घर में खटपट हो जाती है, छोटे मोटे विवाद हो जाते हैं, दूरियां बढ़ जाती है। तो बताओ, ऐसे मामले थाने में जाना चाहिए क्या? अरे सब बताओ, जाना चाहिए क्या? तो अपन एक प्रयोग करते हैं मध्य प्रदेश में, नारी अदालत बनाते हैं अपन, नारी अदालत। और नारी अदालत में थोड़ा आपको काम करना पड़ेगा, समझाना, बुझाना, आपस में बिठाना और मामले घर पे ही सुलझवा देना। बोलो, ये अगर काम करें तो कैसा रहेगा? सब बताओ कैसा रहेगा? अच्छा, यहां वाली बहनों से नहीं, मैं जो मुझे पूरे गांव गांव में सुन रही उनसे भी पूछना चाहता हूं, और मैं मंच पर नीचे बैठी हुई प्रबुद्ध बहनों से भी, क्योंकि एक प्रयोग छोटे छोटे मामले, क्यों थाने में जाएं, क्यों अदालत में जाएं, समझा बुझा के निपटा लें।
और अगर कोई ज्यादा दुष्टता करे तो मैं पुलिस भी साथ कर दूंगा फिर, तो कह देना कि मान जाओ, नहीं तो पुलिस से ठीक करवा देंगे हम। तो अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? तो एक प्रयोग आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे करते हैं, पंचायतों में नारी अदालत बनाएंगे और छोटे मोटे मामले उनके माध्यम से सुलझाने की कोशिश करेंगे। अब बहनों ने ताली बजा के अनुमोदन कर दिया। एक बात और, मध्य प्रदेश पहला राज्य था जब हमने फैसला किया कि मासूम बेटियों के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। अब तक 72 लोगों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। यह सुरक्षा के लिए जरूरी है। कई बार सुनते हैं दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती है, मन व्यथा से भर जाता है। ऐसे दुष्टों के लिए तो कुचल देना ही ठीक है। ये नर पिशाच दुनिया में रहने के काबिल नहीं है, इनको तो फांसी के फंदे पे ही लटका दिया जाना चाहिए। यह मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन न्याय की प्रक्रिया लंबी है। पहले निचली वाली अदालत से सजा मिलती है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर राष्ट्रपति महोदय। तो फांसी का फंदा लगने में बरसों निकल जाते हैं। मैं एक और अपील पत्र लिख के माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी करूंगा कि ऐसे मामले जितने जल्दी सुनवाई होती जाए ऊपर की अदालत में और इनका निपटारा हो जाए, उतने जल्दी दरिंदे फांसी के फंदे पे लटकाए जा सकेंगे। लेकिन ये कानून हम लोगों ने बना दिया है। मेरी बहनों, एक दिक्कत और थी, बहला के, फुसला के, डरा के, दबा के कई बार बेटियों के साथ अन्याय होते थे और जबरन विवाह जैसी घटनाएं भी सामने आती थी। मैं आपको बहनों बताना चाहता हूं, हमने एक मुस्कान अभियान चलाया। 9000 बेटियां मध्य प्रदेश की अलग अलग मिल नहीं रही थी। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को बधाई दूंगा कि उन बेटियों को ढूंढ ढूंढ के लेके आ गए। काम धंधे और दूसरे नाम पर कई बार ये बेटियां ले जाई जाती थी, हम ढूंढ के लाए। लेकिन हमने एक फैसला और किया है, डरा के, दबा के, प्रलोभन दे के, लालच दे के अगर बहन और बेटियों के साथ अन्याय किया, विवाह जैसी हरकत की, तो उसमें भी हम आजीवन कारावास की सजा देंगे। ऐसे दुष्टों को नहीं छोड़ेंगे, इसके लिए भी कानून बनाए। अभी विधानसभा में उसकी चर्चा हो रही होगी, चर्चा होगी। बोलो ऐसा कानून बनना चाहिए कि नहीं? जोर से बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? ताकि हम ऐसे दुष्टों को भी ठीक कर सकें। मेरी बहनों, मैं आपसे यही निवेदन, गांव की जो बहन है, एक और बड़ी परेशानी सब गांव की बहनों के सामने थी, वो थी पानी भरने की परेशानी। गांव से कौन कौन सी बहनें आई, जरा हाथ उठाओ। ज्यादातर गांव से ही आई। गांव में पानी कहां से भरते हैं? अरे बताओ, कहां से भरते हैं? हैंडपंप से। अच्छा, हैंडपंप पर पानी भरने जाना हो तो बेटा को भेजती हो कि बेटी को भेजती है? ईमानदारी से बताना। बेटी को, जा पानी भर ला। भैया से तो नहीं कि बेटा पानी भर ला, पानी बेटियों से ही भरवाते हैं। और मेरी कई बहनें ऐसी है कि गर्मी के दिनों में चांद थोथली हो जाती है उनकी, पानी भर भर के, गुंड और गगरा ढो ढो के। बताओ सही बात है कि नहीं? अरे सब बताओ, सही बात है कि नहीं? तो सुनो मेरी बहनों, एक संकल्प और कि आने वाले 3 साल में मध्य प्रदेश के हर गांव में और गांव के हर घर में पाइपलाइन बिछा के, टोटी वाला नल लगा के पानी देंगे। हैंडपंप पे नहीं जाने दूंगा, घर में ही पानी उपलब्ध कराएंगे। बोलो जरूरी है? सब बता जोर से, जरूरी है। और इस साल 6000 करोड़ रुपए इस साल रखे बजट में, और 6000 करोड़ प्रधानमंत्री जी से लेंगे। इस साल 26 लाख घरों में
नल कनेक्शन देंगे गांव में, और आने वाले 3 साल में 1 करोड़ 3 लाख घरों में देके गांव में भी हैंडपंप बंद, केवल टोटी वाला पानी आए तो मेरी बहनों की जिंदगी में ये परेशानी और बेटियों की जिंदगी की परेशानी दूर हो जाए। और एक खुशखबरी और है, धर्म स्वातंत्र विधेयक जिसकी मैंने आपसे चर्चा की थी, दबा के डरा के जो बेटियों की जिंदगी को नरक बनाते थे, वो विधेयक विधानसभा में पारित होके कानून बन गया है। अब ऐसे लोग अगर कोई होंगे तो आजीवन कारावास की सजा इनको मिलेगी, ये विधानसभा ने पारित कर दिया है। मैं आज नहीं जा पाया क्योंकि बहनों के बीच में था, लेकिन महिला सभापति ही अध्यक्ष की आसंदी पर विराजमान थी, ये भी पास हो गया मेरी बहनों। अब ये सारे काम तो हुए, हम लगातार करते भी रहेंगे। हमने मध्य प्रदेश में तय किया कि हमारी जितनी गरीब बहनें, बेगा, भारिया, सहरिया, उनके खाते में 1000 रुपया डालेंगे आहार अनुदान के, वो डालने का काम लगातार हो रहा है। बेटियों की शिक्षा के लिए, बाकी चीजों के लिए एक नहीं अनेकों काम पहले किए हैं, लेकिन आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मेरी बहनों, मुझे लगता है कि आज के दिन कुछ और ऐसा करो जिससे ये दिन और विशेष बन जाए, महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से विशेष बन जाए, महिला कल्याण की दृष्टि से विशेष बन जाए। और इसलिए आज कई तरह के भाव मेरे मन में आ रहे हैं। मेरे मध्य प्रदेश में सुनने वाली बहनों, मैं ये मानता हूं कि सही अर्थों में महिला सशक्तिकरण का काम अगर करना है तो उनको जो चीजें चाहिए, मैं मानता हूं 6 चीजें चाहिए। नंबर 1, इज्जत चाहिए, मान सम्मान चाहिए। बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जोर से बताओ चाहिए। अरे हम भी इंसान हैं, हम इस धरती पे आगे वाली पीढ़ियों को लाने का काम करते हैं, लेकिन हमारा अपमान हो ये ठीक नहीं है। और ये सम्मान की दृष्टि से एक काम और, अभी तक तो हम केवल बेटियों की चिंता करते हैं, जल्दी घर जाना, इधर उधर मत जाना, ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, लेकिन बेटों को कोई सिखाता क्या कि ऐसा करना, ऐसा मत करना? कोई कहता है क्या? बेटे की चिंता नहीं करते। मुझे जरूर है कि हम सोचें कि भाई को बहन की इज्जत की कितनी चिंता होती है। कोई अगर बहन का असम्मान कर दे तो आग बबूला हो जाता है, लेकिन जब कोई और कहीं घूमने जाता है और कोई बेटी दिख जाए तो उसका वो भाव रहता है क्या? उसका वो भाव नहीं रहता। और इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम बेटों को भी शिक्षित करें, प्रशिक्षित करें कि बेटियों की तरफ देखने की दृष्टि उसकी क्या रहनी चाहिए। और इसलिए हम कोशिश करेंगे एक उमंग कार्यक्रम के माध्यम से स्कूल में ही 9वीं 10वीं 11वीं के बेटों को भी सेंसिटाइज करके उनके मन में ये भाव भरें कि हर बेटी, चाहे वो बहन हो, रक्त संबंध हो, और चाहे वो दूसरी घर में पैदा हुई हो, उसकी इज्जत करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। ये बेटों को संस्कार देने पड़ेंगे। बोलो देने चाहिए कि नहीं? तो ये देने का काम करेंगे। और इसके साथ जो एक मानसिकता सी बन गई है पुरुष समाज की, देखो पुरुष प्रधान समाज है ये, और इतना पुरुष को लगता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, सुपीरियर हूं, जबकि सच्चाई ये नहीं है। तो ये जो पुरुष प्रधान मानसिकता है, इसको बदलने का काम हमको करना पड़ेगा। सम्मान मिले इसलिए आर्थिक सशक्तिकरण भी जरूरी है। और ये लाडली लक्ष्मी योजना हमने इसलिए बनाई थी। आज मेरे मन में यह भाव आ रहा है कि लाडली लक्ष्मी बेटियों के लिए, जिनकी संख्या 38 लाख है, उनके लिए कुछ और कार्यक्रम चलाया जाए। और इसलिए एक फैसला मैं ये कर रहा हूं कि जितनी लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं मध्य प्रदेश की धरती पर, उनको कॉलेज की पढ़ाई, चाहे वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो, चाहे चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो, चाहे IIT IIM में एडमिशन हो, चाहे देश में एडमिशन हो, चाहे विदेश में एडमिशन हो, उन बच्चियों की उच्च शिक्षा की फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। बोलो ठीक रहेगा? जोर से बताओ ठीक रहेगा? तो ये
नया स्वरूप देते हैं अब लाडली लक्ष्मी योजना को, और बाकी भी बेटियों की पढ़ाई के लिए यथासंभव उच्च शिक्षा के लिए भी भरसक मदद की जाएगी। एक बात और आज मेरे सामने आई, जब मैं नगर निगम की अस्थाई महिला सफाई कर्मियों से मिला तो उन्होंने कहा हमें छुट्टी नहीं मिलती। मैं आज ये फैसला कर रहा हूं और ये तत्काल लागू होगा कि जितनी महिला सफाई कर्मी काम करती है उनको सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी दी जाए। केवल 7 दिन का को काम करें, दूसरों को छुट्टी मिलती है उनको नहीं मिलती। मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो ये 1 दिन की छुट्टी देने का काम करेंगे। बेटी की शादी का अभियान पिछली सरकार में बंद हो गया था, उसको फिर से ढंग से चालू करेंगे ताकि मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह जैसी योजना प्रारंभ हो सके। दूसरा प्रमुख मामला स्वावलंबन का। मेरी बहनों को अपने पांव पे खड़ा होना पड़ेगा। जब तक हम अपने पांव पे खड़ा नहीं होंगे तब तक दूसरे हमको द्वितीय दर्जे का नागरिक मानते रहेंगे और एक नहीं कई कदम उठाएंगे। लेकिन एक कदम मध्य प्रदेश में 100 करोड़ रुपए की लागत से नारी सम्मान कोष स्थापित किया जाएगा। 100 करोड़ रुपए की लागत से इस कोष को हम शुरू करेंगे ताकि उससे कई बहनों के सम्मान के और सशक्तिकरण के काम किए जा सके। बहनों के जो हमारी महिला कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके लिए भी धन निवेश के लिए समुचित निवेश के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए जानकारी प्रदान करने की अलग व्यवस्था की जाएगी। हमने ये भी तय किया है कि महिलाओं के आर्थिक उन्नयन और कौशल विकास के लिए राज्य स्तर पर बहुउद्देशीय कौशल संसाधन केंद्र की स्थापना बाल्मी में की जाएगी और बेटियों को कैरियर काउंसलिंग करने की व्यवस्था भी की जाएगी ताकि वे अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन करके आगे बढ़ सकें। और प्रदेश की देखो, आज मेरी गाड़ी एक बेटी चला रही है, जिस गाड़ी में और आगे पीछे भी बेटियां ही हैं, वही गाड़ी चला रही है। और ये सारे चिन्हित ITI में महिलाओं को ड्राइविंग की शिक्षा प्रशिक्षण फ्री में दिया जाएगा, निःशुल्क दिया जाएगा ताकि गाड़ियां चलाना सीख सकें। अब आजीविका एक्सप्रेस भी चला रहे हम, तो बहनें और बेटियां गाड़ी चलाए, इसका काम भी करेंगे। अब हमने एक फैसला और किया है, पूरे मध्य प्रदेश में जो आबादी की जमीन है उसका अधिकार पत्र गांव में भी दे रहे हैं, ये जमीन कौन के नाम हो। आज हम ये तय कर रहे हैं उस जमीन में, भूमि स्वामित्व की जमीन में केवल पति का नाम नहीं होगा, जमीन पे नाम पति के साथ साथ पत्नी का भी होगा, संयुक्त होगा ताकि वो भी मालिक बन सके। ठीक है मेरी बहनों? अरे बोल के बताओ ठीक है? तो ठीक है, दोनों का नाम होना चाहिए, अकेले अकेला साहब का नाम काय को। और जितने मकान बनेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना अन्य योजना में, उनकी चाबी भी और उनके कागज में नाम भी केवल साहब का नहीं होगा, बहन का भी होगा और संयुक्त रूप से चाबी दी जाएगी। बेचना हो तो बिना बहन के इधर उधर नहीं हो सकता। बोलो ठीक है? अरे जोर से बताओ ठीक है? और एक बात और, नई संपत्ति खरीदने में, मकान खरीदते, प्लाट खरीदते, खेती की जमीन खरीदते, तो उसमें ज्यादातर नाम होता है साहब का, पतिदेव का। हम ये फैसला कर रहे हैं कि अगर बहन के नाम, पत्नी के नाम, बेटी के नाम कोई संपत्ति खरीदेगा तो रजिस्ट्रेशन में, रजिस्ट्री में जो फीस लगती है, रजिस्ट्री कराने में जो पैसा लगता है, उसमें बहन के नाम पे करने पे 2% की छूट दी जाएगी। बहनों को 2% की छूट। और उसके पीछे भाव यही है कि पैसा बचाने के लिए बहन के नाम, बेटी के नाम ज्यादा जमीनें हो जाए। बताओ ये ठीक है कि नहीं है? जोर से बताओ ठीक है कि नहीं? तो ये भी किया जाएगा। हमारे पिछड़ा वर्ग के मंत्री भी रामखिलावन पटेल बड़ी शालीनता से बहनों के बीच में बैठे हुए हैं। मेरी बहनों, एक फैसला और, आप बताओ ठेकेदारी के काम में भी बहनों को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सड़क बन रही है, पुल पुलिया बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं,
क्या पुरुषों का ठेका है बताओ? अरे आदमियों का ही ठेका है क्या? तो बहनों को भी बनाना चाहिए। और इसलिए कोई बहन और बेटी ठेकेदारी का काम करने के लिए अगर रजिस्ट्रेशन कराएंगी तो उनसे रजिस्ट्रेशन का पैसा नहीं लिया जाएगा, बिना पैसा लिए ही रजिस्ट्रेशन उनका कराया जाएगा। स्व सहायता समूह की बहनों को अभी हम कई काम कर रहे हैं। अब ये तो आपको पता है, स्कूल की ड्रेस अब केवल स्व सहायता समूह की बहनें सिलेंगी। अच्छे से सिलोगी बहनें? अरे बताओ, सिलोगी? ये काम और कोई नहीं करेगा। कपड़ा मपड़ा भी तुम्हें ही खरीदना, कोई दलाल बिचौलिया बीच में नहीं आ जाए। अब इसके साथ साथ हमने तय किया है कि जो गेहूं की और बाकी फसलों की खरीदी होती है, वो खरीदी भी जहां स्व सहायता समूह तैयार होंगे वो महिलाओं के स्व सहायता समूह करेंगे और कमीशन मिलेगा तो उनको मिलेगा। खरीद लेंगे? अरे बताओ बहनों, खरीद लोगे? हाँ, तो कम से कम 10% खरीदी तो बहनें करें ताकि उनके खाते में ज्यादा पैसा आए। इस व्यवस्था को भी किया जाएगा। फिर मध्याह्न भोजन बनता है, उसमें दाल, तेल, मसाले, कई तरह की चीजें लगती है। अब जितने दाल, तेल, मसाले लगेंगे वो भी स्व सहायता समूह से ही खरीदे जाएंगे, आपके बनाए हुए ही खरीदे जाएंगे। ठीक है? अरे बात कर रहे हैं भाई बहन, बोलो ठीक है? ठीक है, फिर इसको भी करते हैं। पंचायत स्तर पे कई तरह के सर्वे होते हैं, कई खराब फसल के सर्वे से लेके अलग अलग। उन सर्वे में भी, शासकीय सर्वे में स्व सहायता समूह के सदस्यों को शामिल किया जाएगा। मनरेगा में अभी केवल 23% महिला स्व सहायता समूह मैट बनी है। अब कम से कम 50% मैट स्व सहायता समूहों से ही बनाई जाएंगी ताकि उनको वहां भी काम मिल सके। सारे जिलों में आज दोपहर का भोजन हमने किया दीदी कैफे में। साथ में अच्छा था कि नहीं भोजन? बहुत अच्छा भोजन था। अब इतना अच्छा भोजन बनाती है तो हम तय कर रहे हैं कि जिला स्तर पर शासकीय परिसर में कैंटीन चलाने का काम भी महिला स्व सहायता समूह करेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप करेंगे, ताकि हमारी बहनें अच्छा भोजन बना के सबको कराएं। और मनरेगा में जो संपत्तियां बनेगी, पर संपत्ति व्यक्तिगत बनेगी, उसमें भी 50% में केवल महिलाओं का नाम होगा, उनके नाम पे होंगी, ताकि उनकी संपत्ति में वृद्धि हो सके। एक बात और, अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में विशेषकर बेटा बेटी को जन्म देते समय कई बार बहुत दिक्कतें आती है और इसलिए जिला चिकित्सालयों से हम शुरू कर रहे हैं। सारे जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज से जुड़े जितने अस्पताल हैं, उनमें ऐसी हालत में जब बेटा बेटी को जन्म देने के लिए भर्ती होना हो या जांच करवाना हो, वुमेन महिला हेल्प डेस्क खोला जाएगा ताकि वहां अलग से उनको लाइन में ना लगना पड़े, तत्काल उनकी मदद हो जाए और उनको इधर उधर नहीं घूमना पड़े। उज्जैन सागर जिले में महिला स्वास्थ्य सेवा प्रदायगी के प्रशिक्षण के लिए स्किल लैब्स की स्थापना भी की जाएगी। फिर प्रदेश में 1600 उप स्वास्थ्य केंद्र भी शामिल है, जिसमें प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र भी शामिल है। उनको प्रसव केंद्र मतलब बेटा बेटी को जन्म देने वाले आदर्श केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा ताकि शहरों में भर्ती होने नहीं आना पड़े, गांव में आसपास ही प्रसूति की सुविधा मिल जाए। इस काम को भी हम करेंगे। सरकार के विभिन्न विभागों में जो संविदा कर्मी हमारी बहनें हैं, उनको अभी बेटा बेटी के जन्म देने पर शासकीय सेवकों की तरह 180 दिन की छुट्टी नहीं मिलती। अब उनको भी 180 दिवस की छुट्टी दी जाएगी, जो संविदा कर्मी हमारी बहनें हैं। और मेरी जो गांव की गरीब बहनें, उनसे मैं कहना चाहता हूं, चाहे शहर की गरीब बहनें, हमारी जो योजना थी संबल योजना, उसके अंतर्गत हमने तय किया था, वो योजना बीच में बंद हो गई और तय ये किया था
कि बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4,000 रुपया, इसलिए कि जन्म देने के पहले कम से कम 15 दिन तो घर पे आराम कर ले और पोषण आहार खा ले, और जन्म देने के बाद फिर 12,000 रुपया, कुल 16,000 रुपया दिए जाएंगे। अब मैं आज फिर कह रहा हूं, 2 बच्चों तक इस योजना के अंतर्गत बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया, कुल 16,000 रुपया दिए जाएंगे, ताकि मेरी बहन घर पर बैठ के आराम भी कर सके, बेटा बेटे को पालने का काम, बेटा बेटी को पालने का काम भी कर सके। और बेटी के जन्म पर एक फैसला और मैं कर रहा हूं। देखो, जिस गांव में बेटा बेटी के जन्म की संख्या बराबर होगी, साल भर में मतलब जितने बेटा पैदा हो उतनी बेटी पैदा हो, नहीं तो बेटे ज्यादा पैदा हो रहे, बेटी कम पैदा हो रही है, ऐसे गांव को विकास के लिए 3 साल तक अगर ऐसा होता है तो 2 लाख रुपया अलग से दिए जाएंगे, ताकि गांव का विकास और ये प्रेरणा मिल सके कि बेटियों को आने दो। और सभी जिलों में महिला पुलिस थाने स्थापित किए जाएंगे, ताकि कोई अपराध होने पर महिला पुलिसकर्मी उनसे बात करे, पुरुषों से उनका पाला ना पड़े। एक बात और है, नशा नाश की जड़ है, और इसलिए और बहनों को भी उसकी बहुत कीमत चुकानी पड़ती है। हमने तय किया है कि पूरे मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान को व्यापक पैमाने पर शुरू किया जाएगा, और उसमें मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों का भी सहयोग मांगता हूं। बोलिए, सबका सहयोग मिलेगा? हम मिलके कोशिश करेंगे कि नशे से प्रदेश को मुक्त करने का काम करें। उमा भारती दीदी ने भी इस अभियान को चलाने का फैसला किया है। मिलजुल के हम इस अभियान को चलाएंगे, और नशा मुक्त पंचायत जो होगी, जो पंचायत ऐसी बनेगी कि जिसमें कोई नशा ना करे, उसको भी पुरस्कृत करने का काम किया जाएगा, और विकास के लिए ज्यादा धनराशि उसको दी जाएगी। इसके साथ साथ सरकारी स्कूलों में और हाई सेकेंडरी स्कूलों में, सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियों को आज हमने अभियान शुरू किया है। 23,000 बेटियों को मार्शल आर्ट की, जूडो कराटे की ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि जरूरत पड़े तो बदमाशों को ठीक करने का वो काम कर दे, और बेटियों को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इस काम को भी हम प्रारंभ करेंगे। मेरी बहनों, ये विनम्र प्रयास है नारी सशक्तिकरण का। बेटियों की जिंदगी को, और बेटियां अपनी जिंदगी सम्मान के साथ जिए, इज्जत के साथ जिए, स्वावलंबन के साथ जिए, और शिक्षा के लिए जो काम कर रहे हैं वो आप जानते ही है। सुरक्षा में भी, जैसे मैंने अभी बताया, फांसी की सजा से लेके और विशेष रूप से अपराधियों को ठीक करने का काम करेंगे। ये मध्य प्रदेश सरकार का और आपके भाई का विनम्र प्रयास है, और कोशिश यही है, कोशिश लगातार यही है कि हम अपनी मां, बहन और बेटी की जिंदगी को और आसान बना सके, और सम्मान के साथ वो जिंदगी चला सके। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह कार्यक्रम केवल कर्मकांड नहीं है, ये मेरी अंतर आत्मा से निकला हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं अपनी बहनों को, नारी सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा, उनका मान सम्मान, उनकी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य मेरी जिंदगी का मिशन है। मेरी बहनों और भाइयों, मेरी जिंदगी का मिशन है, और मैं जी जान से उस क्षेत्र में काम करूंगा। हम लोग मिलकर काम करेंगे। तुम अबला नहीं हो, यह गलत बात है। वो जमाने चले गए जब कहते थे नारी तुम अबला हो, अब तो तुम सबला हो, अब तुम नारायणी हो, तुम अमृत की पुत्र हो, तुम ईश्वर की अंश हो, तुम अनंत शक्तियों की भंडार हो, तुम अमरानंद की भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो बहनें ना कर सके, जो बेटियां ना कर सके। और इसलिए मामला चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, आर्थिक सशक्तिकरण का हो, सुरक्षा का हो, मेरी बहनें हम साथ मिलकर चलेंगे और एक नया मध्य प्रदेश गढ़ के देंगे, जहां हमारी बहनें मान सम्मान और इज्जत के साथ जिएंगी, जहां हमारी बहनें अपने पैरों पर खड़ा होंगी, जहां अपनी बहनें बाकी समाज को भी रास्ता दिलाएंगी। और इसलिए आओ मेरी प्रिय बहनों, हम मिलकर संकल्प करें कि हम
अपने प्रयत्नों से भी सशक्त बनेंगे। और भाई आपके साथ ही है, नारी अबला नहीं रहेगी, नारी सबला रहेगी, नारी सशक्त होगी और नारी अपने दम पर भी आगे बढ़ेगी और समाज को, परिवार को भी आगे बढ़ाएंगी। हम सब इसके लिए मिलकर काम करेंगे। बोलिए सब तैयार है बहने? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के एक बार उद्घोष कीजिए और प्रदेश को बता दीजिए कि मध्य प्रदेश की नारी, मध्य प्रदेश की बेटी और बहनें एक नई दशा में चल पड़ी है। खुद समर्थ बनेंगी, सशक्त बनेंगी, आत्मनिर्भर बनेंगी और मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। एक बार फिर मैं दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुका के अपनी सब बहनों को प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं माननीय मंत्री जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश शासन से आभार प्रदर्शन करने हेतु सादर अनुरोध करती हूँ। माननीय मंत्री जी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस पावन अवसर पर सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आज के इस विशेष अवसर पर उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश शासन के हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान, आज इस कार्यक्रम में हम बहनों का मान सम्मान, अधिकार और उसके बाद ताकतवर बनाने के लिए आज इस मंच में मुख्य रूप से मुख्यमंत्री जी ने अपने शब्दों से बहुत सारी योजनाओं की घोषणा भी इस मंच के माध्यम से की गई है, जो निश्चित रूप से मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी महिलाओं को सशक्त बनाने में ये सारी योजना हमारी महिलाओं को कारगर सिद्ध होंगी, ऐसा मैं मानती हूँ। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच में पधारे, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, वंदन है। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे सम्मानीय श्रीमती भाभी जी, श्रीमती साधना सिंह जी, आप भी हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं। आप बहुत कीमती समय निकाल करके हम सब बहनों से मिलने आप पहुंची, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है, आपका बहुत बहुत आभार। हमारी मध्य प्रदेश सरकार में हमारी मंत्री सम्मानीय श्री उषा ठाकुर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार। और मंच में जितने भी अलग अलग क्षेत्रों में जो हमारी बहनें काम करती हैं, इन सभी मंच में जो बहुत वरिष्ठ बहनें हैं हमारी, जो और भी जो दोनों तरफ बैठी हुई हैं हमारी बहनों को भी इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पावन अवसर पर आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे आदरणीय, हमारे महिला बहनों का मान बढ़ाने आए हमारे मंत्री सम्मानीय श्री राम लखन पटेल जी, जो हमारे पिछड़ा विभाग चला रहे, ऐसे हमारे माननीय मंत्री जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन, आभार व्यक्त करती हूँ। और यहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश से हमारी स्व सहायता की बहनें यहाँ पर उपस्थित हुई, मैं आप सभी बहनों का भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, आप सबका वंदन करती हूँ। और हमारे मीडिया जगत के हमारे सभी पत्रकार साथियों का भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हूँ। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा से लेकर के पूरे कैंपस की सुरक्षा और विधानसभा में भी इसी तरह